हरी राम से बातों कीजिए। कहाँ गए रे? देखो, मैंने अभी तक एमएस वर्ड में पढ़ा है आप लोगों को। एमएस वर्ड का एक तो इंट्रोडक्शन, किस चीज को क्या बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है फाइल टैब, जिसमें फाइल को सेव करना, सेव एज, ओपन, क्लोज, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैंने पढ़ाया आप लोगों को होम टैब। होम टैब कंप्लीट हो चुका था, वो मैंने यहाँ करके भी बता दिया कैसे क्या होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया, और इसके अलावा मैंने उसके शॉर्टकट भी बता दिए सारे, जो जो पेपर में आ सकते हैं, जो जो शॉर्टकट होते हैं उनके। आवाज आ रही है? तो अभी हो जाएंगे शांत। तो बता धर्मराज, डबल अंडरलाइन क्या होता है? कैसे आती है बताओ? हाँ, इसका पूरा प्रोसेस बताओ कि वहां जाके आपको वहां जाना पड़ेगा। सबसे पहले टेब से बताओ, कौन से टेब में आएगी? होम में। फिर कहां जाना पड़ेगा? होम टैब में यू वाले साइन पे आपको साइड में क्लिक करना पड़ेगा, डबल लाइन का ऑप्शन आएगा। रणजीत, डबल शॉर्टकट, डबल शॉर्टकट क्या मतलब? इसका शॉर्टकट डबल अंडरलाइन का जिससे पूछूंगा वही जवाब दोगे देगा। मैं यहां से जिसका नाम लूंगा या फिर जिसकी तरफ इशारा करूंगा वही जवाब देगा। दूसरा कोई बोलेगा तो फिर सारे उसी से पूछूंगा। रणजीत, डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। डी, डी फॉर डफर। 4 नंबर पावते डी रीजनिंग पढ़ी होगी ना डफर। हाँ। एक दो दिन तो पढ़ी जी। डी फॉर डफर हो, जो फोर फोर 4 नंबर। और जैसे आपको कोई वर्ड है, कोई वर्ड है और इसके नीचे मतलब बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर लिखने हैं, बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर लिखने हैं, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? कोई वर्ड है, उसकी जो बेस लाइन है उससे नीचे आपको वर्ड लिखने हैं, कैसे लिखोगे? क्या बोलते हैं उसे? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन होता है। बेस लाइन से नीचे छोटे अक्षर कैसे लिखते हैं? बेस लाइन से नीचे छोटे अक्षर कंट्रोल प्लस इक्वल, सब स्क्रिप्ट। जैसे 10 लिखा, ये हो गया इसकी बेस लाइन, तो इस बेस लाइन से नीचे ये क्या बोलते हैं इसे? सब स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल। हाँ,
और बेस लाइन से ऊपर की ओर उठे हुए अक्षर लिखना है, तो उसका शॉर्टकट बता कार्तिक। बेस लाइन से ऊपर की ओर उठे हुए अक्षर, तो क्या बोलते हैं उसे, उसका शॉर्टकट क्या होता है? ये इसकी बेस लाइन होगी, तो इससे ऊपर। मैंने आप लोगों से साइज बढ़ाने घटाने का थोड़ी पूछा है, जो आप ग्रेटर देन लेस देन बोल रहे हो। आपको वर्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं। वहां पेपर में भी आप लोगों को ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो हिंदी मीडियम से, सारे हिंदी मीडियम वाले होंगे लगभग। अब आप पढ़ोगे वहां हिंदी, और हिंदी में समझ में नहीं आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर समझ में आता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, तो पढ़नी तो आता होगा यू भाई, यो दिनेश लिख रहे हो जो, यो निकिता लिख रहे हो जो, मनीषा लिख रहे हो जो, यहाँ ईज लिख रहे हो जो, यहाँ एम लिख रहे हो जो, यहाँ आर लिख रहे हो जो, अतनी से तो पढ़नी आता होगा। सी जे डेंजर गर्ल तो आता होगा पढ़नी, फिर कतनी सीखेगा, फिर क्या अंग्रेज बनेगा। वर्डिंग ध्यान रखनी, वर्डिंग बस। अब जैसे मान लो वहां हिंदी पर हिंदी में लिखा है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि एमएस वर्ड में प्रतिलिपि करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? कॉपी। अब जैसे इंग्लिश बोला ऑटोमेटिक पकड़ लिया, हिंदी समझ में नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी में हार्ड पड़ता है। देखो अगर आपको पिछली क्रिया पर जाना है, पिछली क्रिया पर जाना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? पिछली क्रिया पर जाने के लिए, और पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए Ctrl+Y, रीडू। कदी न पढ़ाई। किसी टेक्स्ट के मध्य में से अगर आपको रेखा खींचनी है, किसी टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचनी है, तो उसे क्या बोलते हैं? किसी टेक्स्ट के मध्य में से रेखा खींचनी है, तो उसे क्या बोलते हैं लता? निकिता, सुशीला, किसी टेक्स्ट के मध्य में से रेखा खींचनी है, उसे क्या बोलते हैं? कौन देगा इसका आंसर? सारी का ही गलत है। अब बताओ किसको बोलना है, सबका गलत है। टेक्स्ट के मध्य में से रेखा खींचनी है, तो उसे क्या बोलते हैं? याद तो सबने, स्ट्राइक थ्रो। ये यहां बीच में से, इसका शॉर्टकट लिखवाया नहीं मैंने, है ही नहीं शॉर्टकट।
चाहे जो बोल रहे हो। तो मैं तो पूछ रहा हूँ क्या कहते हैं। क्यों, मैंने पढ़ाया या प्रैक्टिकल करके बताया है। इटैलिक में तो ऐसे तिरछा घूमेगा ये। अंडरलाइन ये ऐसी लाइन होती है, डबल अंडरलाइन ये होती है। स्ट्राइक थ्रू। शायद मैंने लिखवाया भी होगा स्ट्राइक थ्रू का, मध्य में से रेखा खींचने का करके तो बताया है, या आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है, शॉर्टकट नहीं है। ताकि पहले की क्लास में कितना मिनट को ब्रेक हो जाए, 20 मिनट को। हाँ, तो फिर हमारी क्लास में 12 काले बजाओ जी। खाल सु 12 रीजू भेज जाओगे जो मोया बात। पूछर भी अगर जरूरी रीजन लागो तो जवा दू, ना तो न जवा दू। भाई कोई को से पेट ही दुख बला गयो, उल्टे हो रही है, कोई का घर का बारे खड़े है। हाँ, स्ट्राइक थ्रो। इसके अलावा देखो, सुशीला अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। नली क्या, कितने प्रकार के होते हैं अलाइनमेंट, याद न करो। कोई भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे इधर उधर किसका नाम। चार। कौन कौन से होते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। जस्टिफाई किसे बोलते हैं। दोनों तरफ के किनारे बराबर हो जाते हैं, उसे जस्टिफाई बोलते हैं। निर्मल, इंक्रीज इंडेंट, शॉर्टकट बताओ। इंक्रीज इंडेंट देख कर तो बताई देगे। पाचे काय खोलो बेतन पे खोलो क्यों। अच्छा लिखवा के दो भाई, कल ही काई दिखे तुम। किसे बोलते हैं इंडेंट। जो भी यहां से लिख रखा है इसे इधर की ओर बढ़ाना है, मतलब लिखा हुआ इधर यहां से आ जाए, या थोड़ा आगे जिधर भी करना है उसे इंडेंट बोलते हैं। सनी पॉइंट का शॉर्टकट कंट्रोल एफ, फाइंड का। और हाँ, क्या है रिफाइंड। सन्नी से पूछा था मैंने, सन्नी फाइंड रिफाइंड। अब सनी का तेल ही चड्डे से देख लो तू हाँ, आजकल तो काई भी हो सके छे।
फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होगा? और ओनली रिप्लेस हो तो? और फाइंड हो तो? और गो टू? कंट्रोल जी। कौन स्टूडेंट है जो आजकल में आए हैं, मतलब नहीं बिल्कुल ये। और कौन है नया? कितने दिन हुए? अच्छा सभी आज ही है जे, फिर फीस दोबारा जमा करा दी था सर। हाँ आज ही है जन न जियो आ जाए जो तो कराओगो। अब इसके बाद अगला टेब आता है आपका इंसर्ट टेब। तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट मतलब किसी भी चीज को देना, डालना। जैसे ये बोतल है, अब ये तो भरी हुई है, इसके अंदर पानी क्या कर रखा है? इंसर्ट। ऐसे इंसल्ट मत बोलना कोई भी। जैसे लिखा कर्सर है यहाँ पर, अब आप चाहते हो कि इधर आप जो भी लिखो वो लिखता चला जाए और वो आगे के वर्ड हटते हुए चले जाते हैं, उसे बोलते हैं ओवरराइट। हाँ। तो इंसर्ट में पहली चीज आती है आपके, क्या आता है पहली चीज? एक तो आप इसमें क्या बना सकते हो? कवर पेज। कवर पेज किसे बोलते हैं? कवर पेज जो भी आपकी बुक होती है उसका कवर पेज होता है, रजिस्टर का होता है, तो वो भी किस में बनता है? इंसर्ट में। इसके अलावा आता है इसमें ब्लैंक पेज, आप खाली पेज ले सकते हो। और एक होता है पेज ब्रेक। क्या होता है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। तो पेज ब्रेक किसे बोलते हैं? जैसे ये पेज है और ये पेज है, अब आपने यहां पर लिखा सी इज ए गुड गर्ल और ही इज ए बैड बॉय। नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी पिक से उल्टा सीधा चलता रहता है। अब जैसे आपने क्लिक कर रखा है कहाँ? इस जगह। कहाँ क्लिक कर रखा है आपने? इस जगह। अब आप चाहते हो कि ये जो क्लिक कर रखा है इसे आगे जितना भी लिख रखा है वो कहां चला जाए? अगले पेज पर। यानी इस कर्सर से जो आगे लिखा हुआ है वो कहां चला जाए? इस पेज पर, यानी यहां आ जाए ये ही इज ए बेड बॉय। और ये पेज क्या हो जाए? ये इस कर्सर से आगे लिखा हुआ पूरा खाली हो जाए और ये कहां आ जाए? यहां पर। तो किसका प्रयोग करेंगे? पेज ब्रेक का। इसका शॉर्ट होता है कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कंट्रोल के साथ एंटर की आपको दबानी पड़ेगी, इसे बोलते हैं पेज ब्रेक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आप इसमें क्या क्या डाल सकते हो? तो एक तो इमेज। इमेज मतलब फोटो। इमेज मतलब क्या होता है? फोटो। तो फोटो डाल सकते हो। इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हो शेप्स। शेप, ये शेप किधर गई? इसमें आएगी ये, इन्हें शेप बोलते हैं। इसके अलावा 3D मॉडल, आइकन। हाँ लिख लो, ये लिख लो इंसर्ट में जो जो ऑप्शन आते हैं। हाँ ऐसे लिख लो।
तो जो भी आपने एमएस वर्ड में डाटा तैयार किया है उसके अंदर आप इंसर्ट टैब पर जाकर क्या लगा सकते हो, फोटो। शेप अभी मैंने बताया वैसे शेप लगा सकते हो। 3D मॉडल जैसे आपने आज ये नियम देखे होंगे, अभी नियम में जैसे वो वहां पर इमोजी लगा हुआ है, तो ये क्या है, 3D मॉडल। इसके अलावा आइकन लगा सकते हो, अलग अलग चिन्ह, इधर जाने का संकेत, उधर जाने का, आते ना संकेत वो। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट, किसी भी जो डेटा है आपको उसे विशिष्ट रूप से मतलब स्पेशल ग्राफिक्स का अगर दिखाना है तो वो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हो। चार्ट का प्रयोग कर सकते हो, किसे बोलते हैं चार्ट। मतलब कोई भी डेटा है आपका उसे ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करने के लिए कि अब मान बढ़ रहा है घट रहा है उसे यूं। हाँ वो पढ़ाता हूं मैं। जब भी तो याद रहेगा। तो वो होता है, देखो चार्ट, यहां पर क्या है, चार्ट, वो चार्ट होता है। लाइट बंद करा। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। लिख लिया ये, लिख लो फटाफट, नहीं रहने दो। लिख लो जिसको याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 अगस्त को और 19 जुलाई को, 19 जुलाई को भी RSAT का एग्जाम। खास करी जी। हाँ। नहीं पढ़ावे को ना, पढ़ावे को ना, लेकिन उनमें भी तो नॉर्मल चीज है, पढ़ाओ जैसे थोड़ी पढ़ाओ, चार्ट बनाओ, वो बताए ताए। यू कर थोड़ी बताओ, ये देखे मार पढ़े जैस पूछ। कहाँ का जवाब नेटा का। फ्री वाला भी चाहिए मुझे, फ्री पड़े हमारे पास, वहां के लिए भी पूरी चीजें पढ़ाऊंगा। नहीं आप पढ़ तो पढ़ाओ लेकिन फ्री में भी। लेकिन हिंदी वहां काम ना रही ना अपना, कंपटीशन में, कंपटीशन में तो ये चीजें काम हो जी। अच्छा जी, सीएटी में चाहोगे ताकि काय दिक्कत है जी उसमें। करवा बार क्लास के बाद बात है। लिख ले, देखो जैसे ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको फोटो लेना है, तो फोटो लेने के लिए कौन से टैब पर जाना पड़ेगा, इंसर्ट, फिर यहां पर ऑप्शन आता है किसका, पिक्चर का। तो यहां पर आप एक फोटो ले सकते हो। ठीक है, ये चलो मान लो इसे इधर हम राज डी लिख दिया मैंने वहां पर। तो ऐसे आप अलग अलग फोटो
ले सकते हो यहाँ पर। आप फोटो के अंदर अलग अलग इफेक्ट आते हैं, तो इफेक्ट में से क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे, केवल एक जगह से क्वेश्चन बन सकता है। मैं बता देता हूं कि जैसे धर्मराज का फोटो है, अब इसके ऊपर एक फोटो और ले लिया इसके ऊपर, जैसे ये फोटो है, देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब ये कार्तिका मान लो जैसी, अब ये फोटो इसके ऊपर है, मतलब ये फोटो है, फिर ये भी फोटो, ये फोटो इसके ऊपर यूं आ रहा है, तो ये फोटो अगर इसके ऊपर है तो ये दूसरा फोटो दब जाएगा, मतलब पीछे दिखेगा नहीं। तो इससे जो पीछे दब रहा है फोटो, इसे अगर ऊपर लाना है आपको, तो यहां पर दो ऑप्शन आते हैं इसमें, एक तो सेंड बैकवर्ड और एक आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो आगे वाले फोटो को पीछे और पीछे वाले फोटो को आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। इसके अलावा आप फोटो को क्या कर सकते हो, तो रोटेट, घुमा सकते हो आप फोटो को। इसके अलावा फोटो को आप क्या कर सकते हो, क्रॉप, जैसे इतना ही चाहिए आपको तो वो वहां से कट जाएगा, रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा फोटो को आप रिसाइज कर सकते हो, साइज उसकी बड़ा घटा सकते हो, हाँ क्रॉप का। तो ये तो हुआ आपका इमेज। इसके अलावा ये दोनों चीजें लिख लो आप। सेंड बैकवर्ड में लिखो पिक्चर को पीछे ले जाने के लिए, और ब्रिंग फॉरवर्ड में लिखो पिक्चर को ऊपर लाने के लिए। सेंड बैकवर्ड में तो लिखो पिक्चर को पीछे ले जाने के लिए, और ब्रिंग फॉरवर्ड में लिखो पिक्चर को आगे लाने के लिए। बैकवर्ड में तो पिक्चर को पीछे ले जाने के लिए, नाम से पता चल जाएगा आपको, और ब्रिंग फॉरवर्ड पिक्चर को ऊपर लाने के लिए। भाई कंप्यूटर में क्या होता है कि लगभग लगभग जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है, उसका अर्थ वहीं से निकल जाता है। बहुत कम चांस होते हैं, मतलब 10% होते हैं जहां पर थोड़ा उल्टा चलता है। जहां जहां उल्टा चलता है वहां वहां मैं पहले ही बोल देता हूं। पिक्चर को आगे लाने के लिए। इसके अलावा आप इसमें क्या ले सकते हो, 3D मॉडल जो मैंने बता दिया अभी, आइकन ले सकते हो भाई, आपको इधर जाना है इधर जाना है। इसके अलावा कोई व्यक्ति का आपको आउटलाइन चाहिए तो आप यहां से लगा सकते हो, इसे आइकन होते हैं। आइकन के बाद मैंने बताया था उसमें स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहां लिखा इनपुट, फिर इनपुट के सामने यू आइकन बन के आ जाएगा ऐसे अलग अलग, फिर इसके सामने यहाँ पर कीबोर्ड, फिर माउस, फिर माइक, स्कैनर, ऐसे यूं अलग अलग ग्राफिक्स आप बना सकते हो, मतलब जो भी लिख रखा है आपने से ग्राफिक्स में दिखा सकते हो। जैसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन चीजें लिखवाई थी मैंने, फिर तीनों के पार्ट होते हैं। तो इधर तो जैसे लिखा जाएगा इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर इधर आउटपुट, फिर इसके सामने वो चीजें लिखी हुई आ जाएगी। अब उन्हें आप अलग अलग डिजाइन में कर सकते हो, जैसे अलग अलग में, कैसे कि इनपुट के एक गोले में आ जाए, फिर प्रोसेस के एक गोले में आ जाए, आउटपुट के एक गोले में आ जाए, मतलब अलग अलग डिजाइन में ले सकते हो आप उन्हें, वो स्मार्ट आर्ट होता है। इसके बाद आता है चार्ट। तो चार्ट अगले चैप्टर में एक्सेल वाले में पूरे आएंगे, तो कुछ चार्ट के नाम लिख देता हूं मैं। एक तो कॉलम, एक लाइन, एक पाई चार्ट, ये सबसे मेन चार्ट होते हैं, और एक होता है बार। ये चार सबसे मेन चार्ट होते हैं, ये मैं एक्सेल वाले चैप्टर में बताऊंगा इन्हें पूरे। नाम तो लिख लो इनके चार्ट के सामने भाई, ये होते हैं सबसे मेन। पाई, PEI, पाई, पाई मतलब कचोरी। कचोरी, कचोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाई। हाँ?
थेलाड़ा जा रही हूँ कि जो आज पाई दे देख अब सो मतलब कचौरी समोसा हम का रिश्तों से वो रिश्तों जोड़ दीजिए पाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चाट गोल आकार का होता है ऐसे इसलिए इसे पाई बोलते हैं यूं ऐसे यूं देखा होगा आपने ऐसे यूं चार्ट आता है जो ये जैसे 25%, ये 10, ये 15, ये 5 ऐसे आता है ये पाई चार्ट होता है। लाइन चार्ट होता है ऐसे जिसमें यूं रुझान घटते बढ़ते रहते हैं। हाँ ये इसमें पॉइंट होते हैं यूं। और कॉलम चार्ट होता है ऐसे जिसमें यूं बार होते हैं ऐसे ये कॉलम है ये बार ऐसे होता है यूं। कॉलम के जैसा ही होता है बस कॉलम हॉरिजॉन्टल होते हैं ऐसे ये। इसके बाद इसमें आता है स्क्रीनशॉट। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो खुली हुई विंडो का। जैसे मोबाइल में लेते हैं स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं लेकिन कंप्यूटर में नहीं आता है ऐसे। तो कंप्यूटर में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा अगर एमएस वर्ड में लेना है तो इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है उसे ले सकते हो। हाइपर लिंक लिखो हाइपर लिंक अभी बोलूंगा हाइपर लिंक। हाँ हाइपर लिंक के द्वारा हाँ हाइपर लिंक के द्वारा फाइल में हाँ हाइपर लिंक के द्वारा फाइल में दूसरी फाइल फाइल में दूसरी फाइल कोई लिंक या इमेज या इमेज इमेज मतलब फोटो जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं लिख लिया। हाइपर लिंक को खोलने के लिए हाइपर लिंक को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करें। माउस से क्लिक करें। हाँ इसकी शॉर्टकट की लिखो कंट्रोल प्लस के कंट्रोल प्लस के। हाँ ही नहीं स्टूडेंट आ जाओ हमारे तो भविष्य सुधर जाओ। पढ़ानी भी कम पड़े रहा भी सारा फिर का इच्छा हो जाए। हाँ पीसा पीसा तो पहले आ जाओ जे काश है पीसा में सब भली दे जो।
जाता है जब भी। जैसे ये फाइल है, ये फाइल किस नाम से, धर्मराज के नाम से, धर्म नाम से। अब यहां पर लिखा मैंने ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब ये जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये गुड को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, क्या करूंगा, सिलेक्ट। अब इसमें मुझे दूसरी फाइल जोड़नी है। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। तो इसकी जितनी भी अच्छाइयां हैं धर्मराज की, वो कौन सी फाइल में लिखी हुई है, कार्तिक वाली फाइल में, जो भी लिखा हुआ है यहाँ XYZ, ठीक है। अब ये कार्तिक वाली फाइल मुझे किस में जोड़नी है, इसमें, धर्म वाली में। तो मैं इस वर्ड के साथ जोड़ना चाहता हूं, तो इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर वहां पर फाइल ओपन होगी, तो मुझे ये कार्तिक वाली फाइल सेलेक्ट करनी है, तो वो इसमें लिंक बन जाएगा। मतलब ये जैसे ही लिंक बनेगा तो क्या होगा, अच्छा ये कौन से कलर में दिखाई देगा मुझे, नीले कलर में, मतलब ब्लू कलर में। तो अब मुझे ये फाइल जुड़ गई इसमें। अब फाइल देखनी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा माउस से, सॉरी माउस के कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, फिर माउस के कर्सर को जो तीर का चिन्ह होता है इसे कहां ले जाऊंगा, इस गुड के ऊपर। तो जैसे ही तीर का चिन्ह वहां ले जाऊंगा तो किस में बदल जाएगा, हाथ के चिन्ह में बदल जाएगा, और उस पर आपको क्या करना है, क्लिक। तो जैसे ही आप इस गुड पे माउस से क्लिक करोगे कंट्रोल का बटन दबाकर, ये कार्तिक वाली फाइल खुल जाएगी और धर्मराज की जितनी भी अच्छाई है वो उसमें दिख जाएगी आपको। तो यानी एक फाइल में दूसरी फाइल जोड़कर आप देख सकते हो। मतलब किसी को अगर आप ये वाली फाइल भेजोगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक जुड़ के चली जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जैसे अपन ने एक फाइल खोली ये वाली और इसमें ये जोड़ दिया, अब ये फाइल को तो अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, डिलीट नहीं, बंद, बंद कर दी। अब अपने पास एक ही फाइल खुली हुई है, कौन सी, धर्म वाली, और इसमें यहां पर हाइपर लिंक जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ यहां क्लिक करोगे तो आपको ये धर्म वाली फाइल से कहां ले जाएगा, कार्तिक वाली पर, कार्तिक वाली खुल जाएगी। ठीक है, ये होता है हाइपर लिंक। इसके बाद आओ बुकमार्क। बुकमार्क, तो बुकमार्क क्या होता है, ये देखो मैंने यहां पर 3 लेसन लिखे। अब ये तो है कौन सा, पेज 1, ये फर्स्ट पेज है, और ये कौन सा पेज है, 6 नंबर वाला ये। अब ये तीनों चीजें मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों चीजों को मुझे कैसे ढूंढना है, भविष्य में ढूंढना है। तो जैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, मार्क, बुक मार्क, यानी किसी भी चीज को मार्क करना। जैसे आप लोग लिख रहे हो, रजिस्टर में लिख रहे हो, अब उसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसे क्या कर लेते हो आप, मार्क कर लेते हो। वैसे MS वर्ड में भी होता है, कोई चीज अगर आपकी इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को आप सेलेक्ट करो, क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद कहां जाना है, बुक मार्क पर, इंसर्ट वाले टैब में, और यहां पर जाने के बाद इसे आपको क्या देना है, एक नाम देना है।
जैसे यहां लिखा D1, इसे सेलेक्ट करके क्या नाम दे दिया D1। फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे नाम दे दिया D2। फिर ये इसे सेलेक्ट किया और इसे नाम दे दिया मैंने D3। तो 3 बुकमार्क हो गए मेरे, किस नाम से, D1, D2, D3। अब मैं क्या करूंगा, वापस कहां जाऊंगा, बुकमार्क पर, और जैसे ही मैं D1 पे क्लिक करके गो पे क्लिक करूंगा, किस पे क्लिक करूंगा, D1 पर, और फिर किस पे क्लिक करूंगा, गो पर, तो ये सिलेक्ट हो आ जाएगा, भले से कोई से भी पेज पर हो। मैं यहां से किस पे क्लिक करूंगा, D3 पर, और फिर किस पे क्लिक करूंगा, गो टू पर, तो ये D3 पर ले जाएगा मुझे। D3 में क्या लिख रखा है आपने, लेसन थर्ड, और कौन से पेज पर है, छठे पेज पर। तो चाहे पहले पेज पर हो चाहे 1000वें पेज पर हो, किसी भी चीज को सिलेक्ट करो, बुकमार्क में जाके एक नाम दे दो, उसे आप फिर कभी भी निकालो वो निकल जाएगा, मतलब उसे पहचान सकते हो आप। तो बुकमार्क में लिखो भविष्य के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में किसी भी टेक्स्ट को पहचानने के लिए, टेक्स्ट, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ, टेक्स्ट को पहचानने के लिए, पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेस्ट बुधवार को, कल तो नहीं, बुधवार को लूंगा, और बुधवार को मोबाइल वाले कितने हैं, प्रिंट बट्टी पगा ठीक है, पेपर में या फिर, लेकिन फिर इतने क्वेश्चन लाने पड़ेंगे मेरे को, मैं स्क्रीन पर भी ले सकता हूं ऐप में। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंसेज, तो क्रॉस रेफरेंस के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, बुकमार्क का। तो 3 बुकमार्क बनाए थे मैंने, D1, D2, D3। थोड़ी देर पहले मैंने 3 बुकमार्क बनाए थे, D1, D2, D3। अब बुकमार्क में क्या काम आता है कि आप बुकमार्क पे जाओ, जिस पर भी जाना है, D1 पे, D2 पे, D3 पे, उस पर क्लिक करो और वो आपको वहां पहुंचा देगा, भले से वो कोई से भी पेज पर हो। अब उसमें और शॉर्ट जाना है आपको, तो आपको क्या करना है कि जो पेज है, फर्स्ट पेज, कौन सा पेज, इसमें ऊपर जगह खाली छोड़नी है आपको, क्या करनी है, जगह खाली छोड़नी है। अब जगह खाली छोड़ने के बाद आपको कहां जाना है, क्रॉस रेफरेंस पर, और क्रॉस रेफरेंस पे जाके क्या सेलेक्ट करना है, बुकमार्क। नहीं लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, नाम लिख लेना क्रॉस। बुकमार्क बताया था मैंने अभी, वो समझ में आया था कि नहीं है, बुकमार्क कैसे बनाते हैं ये आ गया था। भाई आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, बुकमार्क पे जाके उसे नाम देना है, नाम कुछ भी दे सकते हो आप। अब बुकमार्क बना लिया आपने, अब बुकमार्क बनाने के बाद आपको किस पे जाना है, क्रॉस रेफरेंस पे।
अब क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद आपको इस जगह क्लिक रखना है, ठीक है। अब आपको क्रॉस रेफरेंस पे जाके बुकमार्क सेलेक्ट करके अब जैसे D1 पे क्लिक करके किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट पर। तो जो लेसन को नाम दिया था आपने वो नाम आपका यहां पर आ जाएगा। फिर यहां द डीप वाटर शायद क्या लिखा था मैंने, कुछ भी मान लो, थर्ड पे द लास्ट लेसन। तो क्रॉस रेफरेंस में जाके बुकमार्क में जाके जैसे ही आप इन तीनों को इंसर्ट करोगे तो तीनों नाम कहां जाएंगे, पेज में सबसे ऊपर ऊपर। तो अब आपको इन पे जाना है, लेसन आगे ऊपर, तो फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस से क्या करना है, क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे भी पहुंचा देगा ये, भले से कोई से भी पेज पर हो लेसन, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी जा सकते हो। मतलब लेसन पर जाने के लिए आप या तो बुकमार्क का प्रयोग करो या फिर आप ऐसे बना के रखो, तो फिर आपको बुकमार्क पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कंट्रोल का बटन दबा के रखो और माउस से क्लिक कर दो, तो डायरेक्ट आपको वहां पर पहुंचा देगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके बता दूंगा इसका, अगर दिक्कत है तो। लिखूं? लिखो। क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से बुकमार्क पर जाकर बुकमार्क पर जाकर एक बुकमार्क पर जाकर एक क्लिक क्लिक वाला लिंक बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं जिस पर कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करके जा सकते हैं। माउस से क्लिक करके जा सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो ये लेसन कोई से भी पेज पर हो तो ये डायरेक्ट आपको वहां पहुंचा देगा। जैसे आप लोगों ने बुक देखी है, पढ़ते होंगे आप सब, तो किताब में क्या होता है, सबसे आगे आगे सब्जेक्ट की लिस्ट आती है कि सब्जेक्ट क्या मतलब चैप्टर की लिस्ट आती है कि नहीं आती, भाई चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर आती है, फिर उसके पीछे क्या लिखा होता है, पेज नंबर। तो आप डायरेक्ट वहां देखकर उसमें जाते हो कि नहीं जाते हो, ऐसे ही कंप्यूटर में भी है। तो कंप्यूटर में आप विषय की जो सूची बनाओ तो डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो वहां पर, भाई या तो आप ढूंढते ढूंढते जाओ या फिर ऐसे क्लिक वाला बना लो, तो क्लिक करते डायरेक्ट वहां पहुंचा देगा वो आपको, उसे बोलते क्रॉस रेफरेंस। इसके बाद इसमें ऑटो टेक्स्ट में से नहीं आएगा, टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा, रेफरेंस नहीं आएगा। इसमें एक होता है आपका लास्ट में सिंबल, सिंबल पे जाके आप चिन्ह अलग अलग चिन्ह इंसर्ट करवा सकते हो, ओम का चिन्ह लेना है या कोई साइन का चिन्ह लेना है, तो जो भी चिन्ह आपको चाहिए तो कौन से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, सिंबल पर। और एक ऑप्शन होता है इसमें इक्वेशन, तो यहां से आप इक्वेशन भी इंसर्ट करवा सकते हो। इक्वेशन होती है ऐसे यूं, ये अंडर रूट है, ये ऊपर स्क्वायर वाला है, तो ऐसे अलग अलग जो मैथ की इक्वेशन चलती है ना, साइन कोस थीटा टेन थीटा
पता ना मुन्ने जानो आगे। तो ऐसे चिन्ह मतलब ये इक्वेशन बोलते से, तो इक्वेशन भी आप इस स्टेप से इंसर्ट करवा सकते हो। अब इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका क्वेश्चन लगभग लगभग सब पेपर में पूछा जाता है, वो है आपका इसमें एक तो है हेडर और एक है फुटर। जैसे ये पेज है, तो इस पेज में ऊपर तो क्या लगेगा, हेडर, और पेज के नीचे क्या लगेगा, हेडर। कैसे होता है, जैसे यहां लिखा मैंने अपना एजुकेशन, ये तो क्या हो गया इसका हेडर। तो देखा होगा आपने किताबों में जैसे लेसन का नाम आता है ऊपर, या फिर कोई पंपलेट वगैरह देखा हो तो ऊपर हेडिंग होती है कि नहीं होती, वो हेडर कहलाता है। और नीचे होता है फुटर, तो फुटर में क्या होता है, एड्रेस वगैरह। एड्रेस क्या है, नंदलाल जी की बाड़ी, नंदलाल जी की बाड़ी काप्रेन। तो हेड तो कहां लगेगा, ऊपर। तो हेड का मतलब क्या होता है, हेड मतलब सिर, तो सिर कहां होता है, ऊपर। फुट मतलब पैर कहां होते हैं, नीचे। तो पेज के ऊपर का तो हेडर और पेज के नीचे का फुटर, ऐसे लगा सकते हो आप। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो। और इसके अलावा एक चीज और होती है, पेज नंबर। तो पेज नंबर को आप पेज में कहीं भी लगा सकते हो, इधर ऊपर भी लगा सकते हो, इधर नीचे भी लगा सकते हो, इधर कोने में भी लगा सकते हो, और अपने अनुसार भी लगा सकते हो कहां लगाना है आपको। हेडर में लिखो, हेडर पेज में शीर्ष पर लगाया जाता है। हेडर पेज के शीर्ष भाग में लगाया जाता है। हेडर पेज के शीर्ष भाग में, शीर्ष मतलब ऊपर। फुटर पेज के नीचे वाले भाग में लगाया जाता है, पेज के नीचे वाले भाग में लगाया जाता है। लिख लिया। अब इंसर्ट वाले टैब में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैं कल पूछूंगा क्या क्या चीजें लगवा सकता हूं, क्या क्या चीजें नहीं लगा। पेज नंबर को आप पेज में कहीं पर भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। ऊपर लगाओगे तो हेडर के रूप में आएगा, नीचे लगाओगे तो फुटर के रूप में आएगा। इसके अलावा आप कोने पर भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, या फिर अपने अनुसार भी ले सकते हो आप, बीच में लेना चाहो तो बीच में। देखा होगा आपने नोट्स वगैरह में, इनमें लिखे होते हैं पेज नंबर। किताब वगैरह आती है तो लिखा होता है कि नहीं होता, नीचे पेज नंबर। ऊपर भी हो सकता है किसी में, नीचे भी हो सकता है। ये किताबें किस में छपती है सारी, MS वर्ड में, ऐसे। ये है, बोलो और किसी को कोई दिक्कत हो तो। क्या, सिंबल, चिन्ह। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हो जाती है कभी कभी। तो सिंबल मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह, अलग अलग चिन्ह। चिन्ह इंसर्ट करने के लिए, जैसे चिन्ह होते हैं ना किसी भी चीज का, जैसे वो इमोजी का भी सही नहीं है। आपको बोर्ड वगैरह देखा होगा आपने, भाई इधर जाना है, ये बलकासा का रास्ता है, ये अन्नेटा का है, एक तरफ सारसला का है, जिधर भी जाना हो। तो वो तीर के जो साइन बने हुए होते हैं वो सिंबल। इसके अलावा और भी सिंबल हो सकते हैं, जैसे ओम का सिंबल, हाथ का, जैसे देखा होगा आपने
आप जब किसी से बातचीत करते हो, टाइपिंग वगैरह करते हो, तो उसमें भी तो आते हैं अलग अलग सिंबल मोबाइल में। भाई इधर नीचे देखो, ऊपर देखो, इधर जाओ, उधर जाओ, मुक्के देने का। आओ जो ना ऑनलाइन।